इसलिए मेरे माई बाप, तुम मरना भी तो ऐसे मरना कि कभी मौत तुम्हारे सामने आए, अब वो पानी पानी हो जाए, अब वो ये कहे कि मैं किस बादशाह को लेने के लिए आई हूं। ऐसी जिंदगी जी कर जाना। यही लेजी जिंदगी जो सब जी के चले गए और कैंसर में मर गए, रोग में मर गए, पेट में मर गए, खाते खाते मर गए, ऐसी मौत होगी तो दो कौड़ी की होगी। मौत भी आए, तुम्हारी मुस्कुराहट बरकरार रहे। हमने किसी को सुना है, उस साधु की बात बहुत ऊंची थी और वो कहता था कि मेरे यारो, मेरी मृत्यु शोक नहीं होनी चाहिए, मेरी मृत्यु महोत्सव होनी चाहिए। मौत शोक ना हो, मृत्यु महोत्सव हो। मृत्यु पर भी तुम उत्सव मनाओ, तब तो तुम दार्शनिक हो। मृत्यु पर भी तुम मौज करो, तब तो तुम दार्शनिक हो। रोते तो सब हैं और तुम भी रो के मर गए, तो क्या खाक मर गए? तुम भी रोकर मर गए, तो क्या खाक मर गए? तुम भी मरो और मुस्कुरा कर मरो। और ये कोई हम आपको शास्त्र के अदर वाली बात नहीं कह रहे हैं, हम शास्त्र की और तुलसी बाबा की बात कह रहे हैं। तुलसी कहते हैं, जब तू आया जगत में, जग हंसा तू रोए, कुछ करनी ऐसी कर चल, तू हंसे जग रोए। तुलसी की वाणी माई बाप। तुलसी कहते हैं, आओ मरो, लेकिन मरो भी तो ऐसा मरो कि तुम जब जाओ मुस्कुराते हुए तो दुनिया रोती रह जाए कि कोई बुद्ध पुरुष चला गया। तुलसी की वाणी। मेरे माई बाप, राम कथा जीना सिखाती, लेकिन भागवत तो मरना सिखाती। और भला ये व्यापार भी अद्भुत है। तुमने कभी ऐसा सुना, हमें तो पता नहीं कि तुमने मरने की कथा सुनी होगी, लेकिन हमारी भागवत तो ठीक उल्टी होती है। लोग जीना सिखाते होंगे, हम मरना सिखाएंगे। और जीने में रखा भी क्या? एक संत की बहुत अच्छी बात, मस्तराम मुर्दों से बोले, हमको कुछ बतलाओगे? मुर्दों में से एक मुर्दा बोला, मर जाओ सो पाओगे। है? और मरने का मतलब मरना नहीं है, मरने का मतलब जीते जी मोक्ष को पा जाना है। मरने का मतलब यह नहीं है कि तुम अपनी 13वीं करवाओ। मरने का मतलब यह नहीं है कि तुम्हारे शरीर का अंत्येष्टि क्रिया हो जाए। क्षमा करना, वो भी जीते जी मरा हुआ है जिसके मुख पर राम नहीं है। वो भी मरा है जिसके हृदय में हिंदू राष्ट्र की बात नहीं है। वो भी मरा है जिसके हृदय में सनातन की ज्वाला नहीं है। वो भी मरा है जो सत्य देख करके चुप बैठा है। जी तो सिर्फ वही रहे हैं जिनकी जबान पर राम बैठे। शायद तुम्हें कोई जीना सिखाए, लेकिन हम तो तुम्हें मरना सिखाए। मृत्यु महोत्सव, मृत्यु उत्सव, मृत्यु मंगल है। मंगल, काशी में मरना मंगल है? मृत्यु भी जहां मंगल। आपने कभी सुना मौत मंगल है? हाँ, काशी में तो मरना भी मंगल है। काशी एक ऐसा क्षेत्र है जहां भूत भावन भगवान विचरण करते हैं। साधु एक मृगा के संगते भरत धरी मृगदेह, और तुलसी उनकी कौन गति, जो घर घर कर
भरत जी को मृग बनना पड़ा, फिर जड़ भरत बने, प्रकट भय। बाद में राजा रहुगण को उपदेश दिया। आगे भागवत में अजामिलोपाख्यान का वर्णन है, और भागवताकार और अन्य ग्रंथाकार इस बात की पुष्टि करते हैं कि इस कलयुग में नाम ही सार है, बाकी सब बेकार है। केवल भागवताकार नहीं, राम कथाकार भी यही कहते हैं, अन्य ग्रंथ भी यही कहते हैं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरि परम। सब नाम की महिमा गाते। भागवत का महात्म्य भी नाम से ही प्रारंभ होता। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना। जो फल आपको तप से प्राप्त नहीं होगा, यज्ञ से प्राप्त नहीं होगा, भागवत कहती है वो फल कलयुग में केवल गोविंद का नाम लेने से प्राप्त हो जाएगा। इस बात की पुष्टि अजामिलोपाख्यान में की कि एक ब्राह्मण एक वैश्या का वर्ण करता है, वेश्या से संसर्ग करता है। उनके घर पर साधु आते हैं, महात्माओं को भोजन अजामिल की पत्नी करवाती है। महात्मा कहते कुछ दक्षिणा दो, तो अजामिल कहते महाराज हम दक्षिणा देने वाले में से नहीं है, हम तो लेने वालों में से। चलो कोई बात नहीं, दक्षिणा मत दो। महाराज आपकी जो धर्म पत्नी है ना, ये गर्भवती है, इसके पुत्र होगा, पर दक्षिणा नहीं देना तो एक वचन दे दो। क्या? इसके जब पुत्र हो ना तो एक काम करना, आप अपने बेटे का नाम नारायण रखना, बस इतना कर। पत्नी ने समझाया ये भी कोई बड़ी बात थोड़ी है, कह रहे हैं तो ठीक है, हाँ कह दो ना, क्या बिगड़ेगा। ठीक है महाराज। बाद में कालांतर में पुत्र हुआ, नाम रखा नारायण। हुआ क्या? नारायण नाम रखा, और पिता को माता को छोटा बेटा बड़ा प्रिय होता है। छोटा बच्चा कोई भी हो वही प्रिय होता है, मुंह पर नाम वही आता बार बार। और कितनी बढ़िया युक्ति है, संतों के पास ना युक्ति है, साधुओं के पास युक्ति है। कितनी अच्छी युक्ति है कि बेटे का नाम भगवान का भजन का भजन। इसे ही कहते हैं ये काम काज का बंदर नहीं, ये तो राम जी के काज का बंदर है। बेटा नारायण इधर आओ, तो नाम जप भी हो गया, बालक को भी बुला लिया। तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खीझ, खेत पड़े को जाम है उल्टो सीधो भी। तुलसी बाबा कहते हैं आप हमारे राम जी को रीझ में भजो या खीज में भजो। खेत में बीज चाहे सीधा गिरे या उल्टा गिरे, बीज का काम है खाद पानी लगा सो भैया वो प्रकट हो जाता है। उसी प्रकार राम जी का नाम चाहे सीधे लो चाहे उल्टे लो, राम जी का काम है कृपा करना, वो कृपा कर ही देते हैं। अच्छा ऐसे समझो, अग्नि में कोई हाथ धोखे से डाले या जानबूझ के डाले, अग्नि का काम क्या है? जलाना। जहर को चाहे कोई धोखे से पिए या जानबूझकर पिए, जहर का काम क्या है? मारना। हाँ जी या ना जी? मार करके ही छोड़ेगा ना। उसी प्रकार भगवान का नाम चाहे धोखे से लो, चाहे कथा में लो, या कोई जबरदस्ती लिखवाए, चाहे सीधा लो या उल्टा लो, भगवान के नाम का काम है तारना, ये तार करके ही छोड़ेंगे।